नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, जो हमने पिछली वीडियोस में देखा है उसी में सबसे मुख्य अंग जो है पंचांग का वो है करण। करण बहुत महत्व रखता है क्योंकि जो फलादेश होता है वो करण को देखकर भी किया जाता है। पंचांग में जिस प्रकार का महत्व तिथि नक्षत्र योग का होता है उतना ही महत्व करण का होता है। तो करण के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो मित्रों, टोटल करणों की संख्या है 11। टोटल करणों की संख्या 11 है। इसमें जो 7 करण हैं वो करण चर करण है। वो करण चर करण कहलाते हैं, अर्थात बार बार आने वाले करण हैं। और जो 4 करण हैं 1 2 3 4, ये 4 करण स्थिर करण कहलाते हैं जो कि महीने के अंत में ही आते हैं। तो इस प्रकार से इन करणों का हमारे पंचांग में प्रवेश होता है। तो मित्रों, सबसे मुख्य चीज है एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो कोई भी एक तिथि होगी, चाहे प्रतिपदा हो, चाहे द्वितीया हो, चाहे कोई भी तिथि हो, उस तिथि में 2 करण विद्यमान होते हैं। उसमें तिथि के पूर्वार्ध में एक करण और तिथि के उत्तरार्ध में एक करण। अर्थात तिथि जैसे शुरू होती है तो एक करण चालू रहता है और जब तिथि का आधा भाग पूरा हो जाता है तब उत्तरार्ध में दूसरा करण आ जाता है। तो उन दोनों करणों को मिलाकर एक तिथि पूर्ण होती है। मित्रों, जो चर करण है, जैसे कि हमने ये चर करण देखे, तो चर करण महीने में बार बार आते हैं और स्थिर करण महीने में और महीने के अंत में ही आते हैं, अर्थात एक बार ही आते हैं। और करणों का उपयोग क्या है हमारे जीवन में? तो जब भी हम कुछ फल देखते हैं संक्रांति के, तो संक्रांति का जो शुभ या फिर अशुभ फल देखना होता है तो उसके लिए करण का उपयोग होता है। करण उसमें बहुत मुख्य स्थान रखते हैं। इसके लिए करणों का भी महत्व नक्षत्रों की तरह ही है। फलादेश में इसका भी उपयोग होता है। संक्रांति का जो भी हम फलादेश करते हैं उसमें शुभ अशुभ देखने के लिए करण बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। अब मित्रों, इन करणों के हम नाम जानते हैं, इनके उच्चारण जानते हैं। सबसे पहला जो करण है वो बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। विष्टि को भद्रा भी कहा जाता है। मित्रों, विष्टि भद्रा दोष के बारे में आपने सुना होगा। भद्रा दोष 2 विषयों को बहुत ज्यादा तकलीफदायक होता है। भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम, श्रावणी फाल्गुनी तथा। आपने देखा होगा बहुत बार रक्षाबंधन के समय, श्रावणी के समय यह भद्रा दोष होता है, विष्टिकरण होता है, अर्थात भद्रा दोष होता है। तो भद्रा दोष श्रावणी में अच्छा नहीं माना जाता और होलिका दहन में, होलिका फाल्गुनी, फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन, वो दोनों चीजों में भद्रा दोष नहीं होना चाहिए। अगर आता है तो इसमें एक परिहार होता है। वो परिहार है स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले धनागमम, मृत्युलोक ये भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। इस प्रकार से मृत्युलोक में अगर भद्रा निवास करती है तो वो हमारे सर्व कार्य को विनाशप्रद हो जाती है। तो इसके लिए कभी भी
श्रावणी और फाल्गुनी भद्रा दोष अगर पृथ्वी पर है तो आप इस भद्रा दोष को पूर्ण होने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 12, 13, 14 घंटे ही लगते हैं, उसके बाद आपको समय मिल जाता है, तो भद्रा दोष पूरा हो जाएगा, फिर आप अपने उत्सव मना सकते हैं। मुख्यतः इन दोनों ही विषयों के लिए विष्टि भद्रा दोष, और कभी कभी शांति आदि पूजन आदि किया जाता है तो उसमें विष्टि भद्रा शांति के लिए विष्टि भद्र के देवताओं का पूजन किया जाता है, उनका भी हवन आदि किया जाता है। अब इसमें जो है कुछ शुभ है और कुछ अशुभ। तो विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंस्तुग्न, ये करण अशुभ करण में आ जाते हैं। हमने जो है ये 6 करण चर करण को देखा, उसके बाद ये स्थिर करण है शकुनी, चतुष्पाद और नाग, किंस्तुग्न, ये महीने के अंत में आते हैं। तो ये करणों का भी बहुत महत्व है, ये टोटल मिलाकर हो जाते हैं 11। इन करणों का सबसे ज्यादा महत्व फलादेश में संक्रांति के शुभ अशुभ फल देखने के लिए होता है। और विष्टिभद्र के बारे में आप जानते ही हैं, हमारे कुंडली में अगर जन्म समय में विष्टिभद्र से लेकर शकुनी और चतुष्पाद, नाग और किंस्तुग्न अर्थात 4 चरकरण और एक विष्टिभद्र, ऐसे 5 करण जो है ये अशुभ करण कहे गए हैं। इनकी शांति पूजा भी आप करवा लेना, तभी जीवन में कोई जो भी आपकी समस्या उनका परिहार हो जाता है, इसके लिए बहुत आवश्यक होता है। तो मित्रों, हमने इस करण के बारे में जाना। हम आगे और भी वीडियोस में आपको ज्योतिष के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले इसका प्रयास करेंगे और आपके पास हर एक विषय की वीडियोज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई भी आपको प्रश्न हो, कोई पढ़ाने में हमारे समस्या हो तो। जय श्री राम, हर हर महादेव।